मेरठ के जानी थाना क्षेत्र के रसूलपुर धोलड़ी के रहने वाले बाग ठेकेदार पप्पू और उसके पुत्र राजा उर्फ शाहनवाज की मौत के मामले में अब लगातार मांग उठने लगी है कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई हो, रासुका के तहत कार्रवाई की जाए, साथ ही मृतकों को आर्थिक रूप से मदद की जाए। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर रसूलपुर धोलड़ी के ही रहने वाले जिला पंचायत पूर्व सदस्य शफीक अहमद ने निवाड़ी थाना पुलिस से मिलकर पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की भी मांग की है। साथ ही आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ रासुका लगाने की मांग की है। बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद भी अपनी टीम के साथ पहुंचे और उन्होंने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में बरपे तनाव को देखते हुए जल्द से जल्द घटना में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के तहत कार्रवाई करने की भी मांग की। उन्होंने कहा है कि योगी जी का बुलडोजर अब कहीं न कहीं सुस्त हो चुका है। दरअसल बता दें, धोलड़ी के रहने वाले सिराजुद्दीन उर्फ पप्पू और उनके पुत्र शाहनवाज उर्फ राजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई और दूसरे बेटे चांद की हालत भी गंभीर बनी हुई है। इस घटना की जानकारी होने पर सांसद इमरान मसूद ने जिला अध्यक्ष अवनीश काजला के साथ धोलड़ी गांव पहुंचने के बाद प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था इस समय प्रदेश की खराब हो चुकी है। सरकार बुलडोजर की बात ज़रूर कहती है, लेकिन अपराधियों पर इसका कोई असर नहीं है। यूपी में अपराध इस समय चरम सीमा पर है। बता दें कि इमरान मसूद के साथ कांग्रेस के मेरठ जिला अध्यक्ष अवनीश काजला, हमजा मसूद, जानी खुर्द ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश उपाध्याय, मनोज चौहान कुराली, रोहित प्रधान, विजय चिकारा, अल्तमस त्यागी, राहत चौहान, सुमित विकास, मुस्तकीम चौहान, रईस इमरान अख्तर, सुरेश शर्मा तमाम लोग मौजूद रहे। लेकिन बताते चले, घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दो हत्याओं से पूरा इलाका दहल गया और इलाके के लोगों ने पूरे मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर गंग नहर पर जाम लगा दिया। स्थानीय लोगों ने मांग की कि आरोपियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। हालांकि यहां पर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कर दिया। कहना है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी और कार्रवाई होगी। हालांकि घटना के दौरान के बाद पुलिस ने क्या कुछ कहा और अब पुलिस की क्या कार्रवाई हुई है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने कहा कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी पकड़े नहीं गए हैं, जिसके बाद पूरे घटनाक्रम में राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष के नेताओं ने पीड़ितों के घर पहुंचकर कार्रवाई की मांग करना शुरू कर दिया है और प्रदेश भर में इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर गाजियाबाद पुलिस कब तक इस पूरे मामले को शॉर्ट आउट करेगी और कब इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। क्या वास्तव में जो लोग मांग कर रहे हैं कि आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जाए, क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा होता है तो प्रदेश सरकार एक बड़ा मैसेज दे सकती है। लेकिन देखना होगा कि पुलिस कब तक और कैसे इस पूरे मामले में कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ निवारण टीवी। दिनांक 21/6/2024 को थाना निवाड़ी पर रात्रि 11 बजे के आसपास पीआरवी तथा फ़ोन कॉल के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई। सूचना के अनुसार धौलड़ी गांव, जो कि थाना जानी में पड़ता है, तथा खिंदौड़ा, जो कि थाना निवाड़ी में पड़ता है, इसके बीच में जो जोड़ने वाला रास्ता है बम्बे के किनारे, वहाँ पे एक लड़के को कुछ गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। जब घटनास्थल पर थाना पुलिस तथा फील्ड यूनिट इत्यादि पहुंची तो यह ज्ञात हुआ कि धौलड़ी के रहने वाले 3 व्यक्ति, पप्पू जिनकी उम्र करीब 55 वर्ष थी, राजा 26 वर्षीय तथा चांद 22 वर्षीय युवक, ये तीनों खिंदौड़ा गांव के ही क्षेत्र में पड़ने वाले एक बाग से दूसरे बाग में रात्रि में करीब 10 बजे के आसपास बम्बे के किनारे वाले रास्ते से बाइक से जा रहे थे और इन पर कुछ लोगों द्वारा फायरिंग की गई। फायरिंग से जो व्यक्ति चांद है, इसको कुछ गोलियां लगी, जिसको पास में उपस्थित लोगों द्वारा
और तत्पश्चात थाना पुलिस द्वारा तत्काल अस्पताल में एडमिट कराया गया। अस्पताल में ये उपचाराधीन है तथा फ़िलहाल की प्राप्त सूचना के अनुसार डॉक्टरों के द्वारा इनकी स्थिति स्टेबल बताई गई है, स्थिर बताई गई है। इसके साथ ही जो 2 अन्य व्यक्ति थे, पप्पू तथा राजा, इनकी गोली से मृत्यु होने की संभावना जताई गई थी, जिसके आधार पर बम्बे में तलाश किया जा रहा था गोताखोरों के द्वारा, जिसमें से कि राजा जो 26 वर्षीय है, इनका शव बम्बे से ही प्राप्त किया गया है। इसके अलावा जो तीसरे व्यक्ति हैं पप्पू, उनकी तलाश की जा रही है। घटना के करीब 3-4 घंटे पूर्व एक और घटनाक्रम का होना आसपास के लोगों द्वारा बताया गया है। ये पता चला है कि ये जिस बाग की ये रखवाली करते थे, उस बाग के बगल के जो खेत के लोग हैं, इनसे रात्रि करीब 8 बजे के आसपास इनसे बम्बे के पानी के बंटवारे को लेकर के कुछ कहा सुनी गाली गलौज हुई थी, जिसका तत्समय ही जो बाग के मालिक हैं, किंदौड़ा के रहने वाले, उनके द्वारा इनको समझा बुझा करके भेज दिया गया था। और जब रात्रि में ये करीब 10 बजे के आसपास ये तीनों लोग एक बाइक से इधर आ रहे थे, तब उसके पश्चात इनके ऊपर गोलियां चली हैं, जिससे ये घटना कारित हुई है। इस घटना में जो अभी तक की प्राप्त सूचना है, उसके आधार पर किंदौड़ा के रहने वाले 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही जो एक डेड बॉडी प्राप्त हुई है, उसको पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। साथ ही जितनी भी अन्य विधिक कार्रवाई है, वो सुनिश्चित की जा रही है, और घटना का जो एग्जैक्ट मोटिव और जो भी सारे अभियुक्त इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, उनकी तलाश की जा रही है। अतिशीघ्र वैधानिक कार्रवाई पूर्ण करते हुए सभी की गिरफ्तारी तथा जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी।